मार्गदर्शक सत्ता जब किसी साधक शिष्य के संरक्षण का दायित्व संभालती है तो उससे होने वाली गलतियों को भी खुद ही ठीक करती है। संरक्षण और दोष परिमार्जन इसी व्यवस्था का नाम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम चेतना की शिखर यात्रा भाग 3। प्रस्तुत पुस्तक में युग ऋषि आचार्य श्री के जीवन के लीला प्रसंग लेखक ने शब्दबद्ध किए हैं। वे लिखते हैं कि उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में ही कलम उठा ली थी। ग्रामवासियों, परतंत्र देशवासियों को चेतावनी देने का काम उनका लेखन व काव्य करता रहा। सैनिक समाचार आगरा के 1939 से 1940 तक के कार्यकारी संपादक रहे। जो कार्य उनने आवड़खेड़ा की छोटी सी कोठरी में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से आरंभ किया, वह एक सुदृढ़ स्थापना के रूप में आगे बढ़ा एवं उनके मथुरा एवं हरिद्वार के प्रवास में गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना। आज का गायत्री परिवार कहां से आरंभ हुआ और कैसे मत्स्य अवतार की तरह विराट रूप लेता चला गया, इसकी झांकी यह पुस्तक देती है। पुस्तक के कुछ अंश। निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी सृष्टि को हे स्थिति में पड़ा नहीं रहने देंगे। यह हो सकता है कि संकट और विग्रह निकट भविष्य में ज्यादा घनीभूत हो और नई समस्याएं उत्पन्न होने लगें, लेकिन अशुभ छायाएं देर तक नहीं रहेंगी। मैं इस भूमि का स्पर्श करने आई थी, इस भूमि का जहां से भविष्य में मात्र शक्ति को ब्रह्म विद्या और तेजस्वी जीवन का संदेश मिलेगा। गुरुदेव और माताजी ने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। क्षण भर बाद गुरुदेव ने दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे किसी स्वर का आवाहन कर रहे हैं। उनके हाथ उठाते ही गायत्री मंत्र का गुंजन सुनाई दिया। लगा जैसे कोई जप कर रहा हो। पहले एक स्वर सुनाई दिया, फिर और सुर जगे, उसके बाद और स्वर जागने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उस परिसर का कण कण गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा हो। स्वर लहरियां गूंजती रहीं। रात भर से जाग रहा था कि गुरुदेव शांति कुंज से जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा। थोड़ी सी कामयाबी मिली भी, लेकिन उनका पीछा नहीं कर सका। कुछ दूर तक ही जा पाया होगा कि वे अंतर ध्यान हो गए। फिर घंटों तक खोजता रहा, कहीं कुछ पता नहीं चला तो वापस आ गया। भूपेंद्र। अपने मन में हीनता का भाव मत आने दो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम देश से अलग थोड़े ही हैं, और गुरुदेव ने बार बार कहा है कि विश्व की रचना में भारत को अग्रणी स्थान मिलेगा। संकट और चुनौतियों से जूझते हुए भारत महान बनकर ही उभरेगा। चिंता ना करो। माताजी। दुनिया में किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसे क्षण नहीं आए होंगे कि हमले की निश्चित संभावनाएं अचानक उलट गई हो और बढ़े हुए कदम वापस ले लिए गए हो। 7वें बेड़े के आजकल और कुछ घंटों बाद ही सक्रिय हस्तक्षेप के समाचार आना थम गए। अगले दिन अचानक पता चला कि 7वें बेड़े ने अपनी दिशा बदल दी है। वह वापस जा रहा है। पुस्तक के कुछ बिंदु। परिवर्तन का सूत्रपात। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र
अफ्रीकी देशों में उद्घोष, कुंभ पर्व का रहस्य, कन्याओं का दैवी दायित्व, जल उपवास, प्रक्षालन प्रयोग।